उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स एरिया के पास बने हुए गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में 30 जुलाई 2023 को सोसाइटी में आरडब्ल्यूए प्रबंधन समिति का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी आरडब्ल्यूए टीम में विजयवीर सिंह राणा, प्रतीक तिवारी, राजकुमार मलिक, डॉक्टर राजीव अधाना, ज्ञानेंद्र सिंह, मोहनलाल शर्मा, अशोक वासन, भूपेंद्र पाल सिंह, नलनी रस्तोगी, पूजा आनंद सबसे मजबूत टीम है, जिन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सोसाइटी में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की नींव रखी। सोसाइटी में जल भराव की समस्या से निजात दिलवाई। पार्कों की बदहाली को दूर किया गया। लाइटिंग की व्यवस्था बहाल की गई। अराजकता पार्किंग में शराब और अवैध कार पार्किंग पर रोक लगाई। जिम की सुचारू व्यवस्था की गई तथा सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल का अच्छे से सफाई व्यवस्था भी कराई गई। सभी सोसाइटी वासियों को सम्मानजनक जीने की आशा जगाई। आदि ऐसे न जाने कितने अनगिनत कार्य विजयवीर सिंह राणा और उनकी टीम द्वारा किए गए। जब हमारे न्यूज़ चैनल की टीम ने गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में जाकर सर्वे किया तो पता चला कि विजयवीर सिंह राणा सोसाइटी की सबसे पहली पसंद है, क्योंकि विजयवीर सिंह राणा और उनकी टीम एक दमदार और मजबूत व कामगार टीम है, जो सभी की समस्याओं को तुरंत समाधान करते हैं। आने वाली 30 जुलाई 2023 को अपना वोट और सपोर्ट विजयवीर सिंह राणा जी और उनकी टीम को देकर उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। विजयवीर सिंह राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी को देश की नंबर 1 सोसाइटी बनाना, जल्द से जल्द श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों को पूरा कराना और गाजियाबाद नगर निगम का पानी सोसाइटी के अंदर पहुंचाना, ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। क्या कुछ कहना था विजयवीर सिंह राणा की टीम का, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विजयवीर सिंह राणा 503 डी में रहता हूं और आज की डेट में इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं। अध्यक्ष साहब, यदि बात करें जाए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 30 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, आप भी इसमें दोबारा सम्मिलित हो रहे हैं, क्यों क्षेत्र की जनता आपको वोट दें? क्या ऐसे आपने विकास के कार्य किए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। देखिए, जब मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना उस वक्त इस सोसाइटी की हालत बहुत ही खंडर थी, बहुत ही बुरी हालत थी। लोग बाग वास्तव में परेशान हुआ करते थे और सब लोग कहते थे कि हम यहाँ क्यों आ गए। और काफी लोग जब मुझसे पर्सनली मिलते थे तो बोला करते थे कि भाई इस सोसाइटी का कुछ हो सकता है, राणा साहब आप तो एयरफोर्स से आए हैं, क्या आप कुछ कर सकते हो? तो उन सबको जब ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ इस सोसाइटी का उद्धार कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी थी और मुझे यहाँ की सोसाइटी का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। मैं नवंबर 2022 में सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना। बनते ही मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ का जो बिल्डर है उस बिल्डर का बड़ा उदासीन रवैया सोसाइटी के लोगों के प्रति था। मैंने पहला प्रण किया कि पहले इस सोसाइटी को हमें बिल्डर से टेक ओवर करना चाहिए। मैंने अपनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोगों से बात की। बात करने के बाद में सभी ने मेरे को आश्वासन दिया कि सर अगर आप इस सोसाइटी का मेंटेनेंस पार्ट खाली बिल्डर से ले लें तो हम इस सोसाइटी को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला सकते। तो उसी पथ पर काम करते हुए मैं आगे बढ़ा, जबकि सिमिलर ऑफर इससे पहले बिल्डर ने खुद भी पहले वाली सोसाइटी के प्रेसिडेंट और लोगों को दिया था, बट उसमें से कोई भी यह हिम्मत ना कर पाया। और जो कि जब मैंने इस सोसाइटी को हैंडओवर ले लिया तो उस वक्त काफी लोगों ने मुझे पर्सनली आके कांग्रेचुलेट किया और कहा कि राणा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। जिसमें भी अंधेरा लगता था और डर लगता था और इतना गंदा माहौल था कि उस एरिया को पूरे को साफ कराने में 200 ट्रॉली कूड़ा करकट हमने इस सोसाइटी के अंदर नीचे से भर के बाहर निकाला। सोसाइटी के पूरे बेसमेंट को हमने व्हाइट वॉश कराया
जिसको हमने प्राथमिकता समझा, अंदर के सारे जालों की सफाई करवाई, ट्यूबलाइट जो दिन में बिल्कुल अंधेरा रखता था, सारी ट्यूबलाइट और सारे लाइट पॉइंट्स को हमने ठीक करवाया। और अगर आज आप जाके देखें तो बेसमेंट इतना सुंदर लगता है, लोग बाग सुबह शाम वहाँ पे वॉक करने लगते हैं। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर सोसाइटी की पेयजल की व्यवस्था की बात करें, तो क्या आने वाले समय में क्या तोहफा उन लोगों के लिए रहेगा? आपने इस क्वेश्चन को कह के मेरे दिल का सवाल पूछ लिया। महिलाओं की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। आपको जैसे पता है कि मैं डिफेंस का रहने वाला हूँ, डिफेंस से ही मैं रिटायर होकर यहाँ पे आया हूँ, और हमारे डिफेंस में सिखाया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को सबसे पहले सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी के अंदर मैंने इंश्योर किया है कि महिलाएं इस सोसाइटी के अंदर कभी भी किसी भी टाइम अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली कहीं भी आ जा सकती है, जबकि पहले संभव नहीं था। महिलाओं को सम्मान के साथ बात करने के लिए सभी लोगों को मैंने प्रेरित किया, और हमारे अंदर जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत ही आदर के साथ में महिलाओं से बात करते हैं, और उनको हम पहली प्राथमिकता के साथ कोई भी कंप्लेंट होती है तो प्रायोरिटी पे उसको हम यहाँ पे ठीक करवाते हैं। अब बात करी जाए यदि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाने हो या स्वास्थ्य संबंधी वो भी अभियान आपने चलाए हुए हैं, जी हाँ, किस तरीके के अभियान है? जी हाँ, वो हमारे यहाँ पे एक सबसे अच्छा अभियान चला है योगा का। सुबह के टाइम अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारी मैडम है जो इस योगा के पूरे कार्यक्रम को सुबह चलाती हैं। सर्दियों के दिनों में यही योगा का प्रोग्राम हमारे क्लब में होता है, अदरवाइज आजकल सेंटर पार्क में होता है। वो वहाँ पे सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से 1 घंटे का योगा सिखाती हैं, और शाम को हमारा एक क्लब हाउस में रूम है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को एक अपने यही के रेजिडेंट की बिटिया है जो उनको डांस सिखाती है। उसने बड़े एडवांस लेवल पे डांस सीखा हुआ है और वो बच्चों को काफी ट्रेन करती है। और यहाँ पे जैसे हम छोटे बच्चों को स्विमिंग कोच के थ्रू स्विमिंग सिखाते हैं, और बच्चों के अंदर एक अपना उत्साह खुद जगता है, और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से सब लोग मिलकर आगे बढ़ के काम करते हैं, खुश है। पूरी सोसाइटी में आप जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, किस तरीके का प्यार लोगों से मिल रहा है? अरे सर पूछो नहीं, जिसके घर में गए उन्होंने किस तरीके से सम्मान किया मैं आपको व्याख्यान नहीं कर सकता। लोग बाग मालाएं लेके खड़े हुए थे, लोग बागों ने हमें घेवर खिलाया, लोग बागों ने हमें वायदा किया, और सभी ने ये बोला कि राणा साहब हम आपके काम से बहुत खुश हैं और आप चिंता ना करें, हम अगली बार भी वोट आप ही को देंगे और आपकी टीम को ही जिताएंगे। तो हमारे माध्यम से क्या कुछ अपने सोसाइटी की जनता से कहना चाहेंगे, खासकर महिलाएं हैं, घर गृहस्थी चलाती हैं, उनको ज़्यादा मतलब सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत भी पड़ जाती है कभी कभी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने लिए? मैं बस यही सभी लोगों से यह विनती करना चाहूंगा कि मैं सभी लोगों से ये विनती करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक ऐसी टीम को चुने जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सके, जो विकास कर सके। और ये भी आपको पता होगा कि हमारी टीम का नाम भी टीम जिंदगी है। विकास करना है, विकास करते आए हैं और विकास करते रहेंगे। मेरा नाम प्रतीक तिवारी है, मैं इस सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा फ्लैट है D426 और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। सर यदि बात करी जाए यहाँ पे 30 आने वाले 30 जुलाई को जो है मेंबर ऑफ बोर्ड के चुनाव होने वाले हैं, क्या सोचते हैं? ये जो हमारी सोसाइटी है गुलमोहर ग्रीन, इसके इतिहास का ट्रैक एकदम से चेंज हो गया जब हम लोगों ने पिछली साल इलेक्शन जीते। उससे पहले मेंटेनेंस बिल्डर के पास थी और उसका रवैया बहुत ही उदासीन था। हम लोगों ने सबसे पहले उससे मेंटेनेंस अपने हाथों में ली, जो एक बहुत ही रिस्क फैक्टर वाला काम था, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। और उसके बाद हमने वहां से मेंटेनेंस को लिया और बिल्डर ने मेंटेनेंस इतनी खराब कर दी थी कि सारे जितने भी संयंत्र थे, बिजली का, आपका जल आपूर्ति का, आपकी लिफ्ट, आपके फायर सेफ्टी, अग्निशमन सिस्टम, ये सब करीब करीब कबाड़ हो चुके थे। और वहां से हमने इसको सबको इम्प्रूव किया और आज इस कॉलोनी में खुशहाली है, सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। बात करें जाए विजय राणा जी की, यहाँ पे अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, उनके
इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? क्यों क्षेत्र की जनता इनको अपना मत का अधिकार दे, अपनी वोट करे, क्यों करे? उन्होंने बेसिकली हर इशू को फ्रंट से एड्रेस किया है। ही हैज कॉट द बुल बाय द हॉर्न। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने ये देख लिया कि बिल्डर रिपेयर नहीं कर रहा है, बिल्डर की मेंटेनेंस बहुत खराब है, तो उन्होंने अपने हाथों में ले ली। और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी चीजें आई। कुछ टेक्निकल नेचर की चीजें थी, जैसे जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है। कुछ ब्यूटिफिकेशन की चीजें थी, जैसे हॉर्टिकल्चर है, मधुबनी पेंटिंग है। कुछ चीजें डिसिप्लिन से रिलेटेड थी, जैसे गाड़ियों की पार्किंग है, सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करना है, आप लोग काम करवा रहे हैं फ्लैटों में और नीचे मलबा गिरा रहे हैं। तो उन्होंने सबको इंडिविजुअली कन्फ्रंट किया, सबसे एक एक करके बात करी। तो उससे सोसाइटी तो बहुत इंप्रूव हुई है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जब अनुशासन लागू किया जाता है तो एक आध आदमी जिसको कुछ परेशानी हुई हो तो वो कुछ इस तरह की बातें कर सकता है, या हमारी सोसाइटी जो बॉम है उसके बिहेवियर के ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन बिहेवियर पे कमेंट तभी हो रहा है जब वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाए, कोई लांछन नहीं लगा पाए, कोई उन्होंने पैसे का गड़बड़ नहीं पाया, तो उसके बाद मजबूर होकर झटपटाहट में उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि साहब बाकी सब तो ठीक है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और ये नहीं सोचा कि प्रेसिडेंट साहब ने एक एक आदमी से उसके इश्यूज पे बात करी है। तो जितना काम उसका पर्सनल कर दी, दीवालों में लीकेज था, किसी के किराएदार ने परेशान करके रखा था, तो वो सारी चीजें उन्होंने सबके लिए फाइट किया। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी के लोगों से हमारे माध्यम से? मैं सोसाइटी के लोगों से एक तो ये कहना चाहूंगा कि सोसाइटी के अफेयर्स में आप पूरा इंटरेस्ट लें। कई बार होता है कि जब वोटर लिस्ट बनती है या कुछ होता है, लोग कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं है। तो ये कहना जो है ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए। आपकी गाड़ी पे क्लैंप लगता है, आप कहते हो हमें तो पता ही नहीं रूल्स क्या है। भाई आपको पता होना चाहिए। आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको, आप नोटिस पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर उसको पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। जैसे बिजली के मीटर लगाए गए, अब उनका मीटर बदल गया, उसने जाके बिजली विभाग ने उनके घर पे इन्फॉर्म कर दिया। हो सकता है वो घर पे ना हो, किसी बच्चे को बताया हो या लेडीज को बता दिया हो। अब 2 महीने बाद आके कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरा मीटर बदल गया। तो आपको भी सोसाइटी में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम बहुत खुश हैं कि इस बार 22 लोग मैदान में उतरे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को ये लग रहा है कि अब कुछ करने का मौका मिला है। पहले ये मौका था ही नहीं। 10 आदमी भी सोसाइटी के बॉम्ब में आने को तैयार नहीं होते थे। उनको परसुएट करना पड़ता था कि भाई साहब आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए, तो एक साल निकल जाएगा। मैं डॉक्टर राजीव अधाना, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और मैं 402 में यहाँ पिछले लगभग 10-12 साल से रह रहा हूँ। ये कौन सी सोसाइटी कहलाती है सर? ये गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी है। सर बात करी जाए गुलमोहर जो ग्रीन सोसाइटी है, में आने वाली 30 तारीख को चुनाव प्रक्रिया चालू होने वाली है जी। कई जो पद हैं उनको लेकर बात हो रही है, और बात ये भी करी जाए राणा साहब की, तो ये मौजूदा भी प्रेसिडेंट भी हैं। आखिरकार जो सोसाइटी की जनता है इनको क्यों वोटिंग करेगी? ओके, देखो पहली बात तो जो 30 तारीख को चुनाव हो रहे हैं वो किसी पद के लिए नहीं हो रहे हैं, वो बियॉन यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर के लिए हो रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें 10 लोग चुने जाएंगे 22 लोगों में से। वो 10 लोग फिर डिसाइड करेंगे कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। ठीक है, तो अभी तो 10 का चुनाव है, किसी पद का चुनाव नहीं है। दूसरा, राणा जी को वोट इसलिए लोग करेंगे क्योंकि राणा जी ने पिछले 17-18 महीनों में जो काम करके यहाँ दिखाया है वो पिछले 13 साल में यहाँ कभी नहीं हुआ। तो इनके महीने और उनके पिछले वालों के साल जो हैं, इनके महीने भारी हैं उन सालों पे। हर चीज में इन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाया है। कुछ काम अभी चल रहे हैं, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग में, पाइपलाइन में है। बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी में
पिछले कार्यकाल की बात करी जाए तो इनके कार्यकाल में क्या क्या वो मोटे मोटे बदलाव हुए हैं कि क्षेत्र की जनता विकास चाहती है उनके लिए? जी, पहला सबसे बड़ा बदलाव एक हुआ है राणा जी की टीम के आने के बाद कि जैसे सबसे पहली चीज है हॉर्टिकल्चर। पहले यहाँ धूल उड़ती थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, घास नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने हरियाली को मेंटेन किया है। हर जगह हमने सीजनल पौधे लगाए हैं, फूल वाले पौधे लगाए हैं, औषधीय पौधे लगाए हैं और उन सबको हम मेंटेन कर रहे हैं। वो अभी तक मेंटेन है। इस बार जाड़ों में हमारी सोसाइटी बहुत खूबसूरत हो गई थी, हर जगह फूल ही फूल थे। इस बार भी जो है हमारा ऐसा ही विचार है और हरियाली में बहुत काम हुआ है। दूसरा काम, जैसे यहाँ पहले जिम जो था वो बिल्कुल कबाड़ बना हुआ था, उसमें कोई नहीं जाता था, बिल्कुल बेकार था, कुछ नहीं था, ना इंस्ट्रूमेंट ना कुछ था। आज की डेट में हमारा इंटरनेशनल लेवल का जिम हमारा है, उसमें महिला और पुरुष कोच हैं और जिम हमारा बहुत अच्छा है। स्विमिंग पूल की बात करें तो पिछले 12 साल में इतना साफ सुथरा सुचारू स्विमिंग पूल कभी नहीं रहा जितना इस बार हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हाइजीनिक क्लोरिनेटेड पानी उसमें रहता है, सारे पैरामीटर्स उसमें हैं। हमने उसकी फेंसिंग कर दी है चारों तरफ से ताकि अननेसेसरी कोई भी उसमें अनवांटेड एनिमल या कोई भी चीज ना जा सके। दूसरा, एसटीपी। पहले यहाँ क्या होता था, एसटीपी प्लांट जो है उधर वो काम नहीं करता था, लोगों को बदबू आती थी, लोग उधर जाते नहीं थे टावर 8 की तरफ। अब वो पूरा सुचारू रूप से काम चलता है, उसमें पूरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उससे हमारा जो पानी निकलता है साफ होके फिल्टर होके वो फिर हमारा हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होता है और जो खाद बनती है वो एज ए बायो उर्वरक के रूप में हम उसे सोसाइटी में काम करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा काम जो हुआ है, जिम का हो गया, एसटीपी प्लांट का हो गया, फायर का। हमने फायर पे बहुत काम किया है। पिछले 1-1.5 साल में छुटपुट घटनाएं आगजनी की हुई हैं जिनको एकदम बखूबी से उन्होंने कवर कर लिया है, वरना फायर सिस्टम बिल्कुल कबाड़ और उसमें तब्दील हो चुका था। कोई अनहोनी अगर कभी हो जाती तो फिर हम उसे संभाल नहीं पाते। ये बाय गॉड ग्रेस कभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ और अब हम बिल्कुल सक्षम हैं कि किसी भी हादसे को हम फौरन से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पिछले कार्यकाल में जो लोगों ने पिछला कार्यकाल किया उसमें बहुत कम गार्ड रखे हुए थे। अब कितने गार्ड हैं यहाँ राणा साहब जी जो कार्यकाल में, कितना और सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करी जाए तो कितनी सुरक्षित सोसाइटी मांगते हैं लोग अपने आप? पहले से सुरक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब जैसे जो एंट्री होती है वो माई गेट के थ्रू होती है, तो सबसे पहले आपसे परमिशन ली जाती है कि जी ये आदमी आपके यहाँ आ रहा है, इसको अलाउ किया जाए कि ना किया जाए। पहले ये कोई सिस्टम था ही नहीं। पहले लोग B4S से शायद कंपनी थी जो थी, उसके गार्ड जो है वो रस्सी लेकर बैठे होते थे, रस्सी आप समझिए, और रस्सी खींच देते थे, किसी को रोकते थे, पूछते थे, चला जाता था, आ जाता था। आज हमारे पास पास प्लस जो कंपनी है पासिंग है उसके बूम बैरियर लगे हुए हैं, तो जिसकी गाड़ी ऑथराइज्ड है, जिस पे RFID चिप है वो ही अंदर आ पाएगी। दूसरी गाड़ी जब तक नहीं अलाउ करेंगे वो आ ही नहीं सकती। सिक्योरिटी पहले से बहुत बेहतर हुई है। सिक्योरिटी गार्ड को पता है कि हमें कब कहाँ क्या काम किससे कैसे क्या करना है, पर अभी भी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है बदलते रहते हैं, तो जो कुछ नए आते हैं उनको हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पहले से ऑलमोस्ट 90% सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी हुई है। सिक्योरिटी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आए दिन यहाँ चोरियां होती रहती थी, खूब चोरियां होती थी। कोई लोग महीने 2 महीने के लिए 15 दिन के लिए घर में ताला चले जाते थे, उसके दौरान उन घर में चोरियां हो जाती थी। पिछले 1.5 साल में एक चोरी किसी घर में नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी छुटपुट घटनाएं जैसे गाड़ियों में एसेसरीज वगैरह की चुराने की किसी चीज की वो बेसमेंट में जरूर हुई हैं, वो भी वहाँ गार्ड वहाँ नहीं है। अदरवाइज पूरी बेसमेंट में बहुत 100 से ज्यादा ऊपर CCTV लगे हुए हैं पूरी सोसाइटी में। हम निगरानी चप्पे चप्पे की रख रहे हैं, पर फिर भी अभी भी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पेयजल की बात करें, पीने के पानी की काफी दिक्कतें पहले होती थी, अब किस तरीके से पेयजल सोसाइटी को पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ये सोसाइटी अगर इसका पुराना नाम आप देखोगे तो एक कटोरी मिल है। यहाँ पहले टाटा ऑयल मिल हुआ करती थी जी। और यहाँ के पानी में हार्डनेस बहुत ज्यादा है। लगभग 2-3 हजार TDS का पानी यहाँ का आता है। आप उसे ना पी सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना आपसे कुछ कर सकते हैं। पौधों में डालोगे वो भी मर जाएंगे। तो अभी सबमर्सिबल से ही काम चल रहा है सोसाइटी का पूरी का पंप से। और अब ज्ञानेंद्र जी ने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है कि हम बहुत जल्दी नगर निगम का पानी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक टैंक हमें नीचे है जो लोगों को पता ही नहीं था कि कई लाख कैपेसिटी का है, नीचे टैंक है ऑलरेडी, उसकी पैटर्न बिछी हुई है।
अगर हम नगर निगम का पानी लाके उस टैंक में करके सॉफ्टनर लगा के करते हैं तो हमें पंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो हमारा उसी से पूरी सोसाइटी को सप्लाई हो जाएगा। क्या कुछ संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे सोसाइटी के लोगों को राणा जी के प्रति? देखो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो अलग चीज हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो अलग चीज हो जाती है। राणा जी की टीम ने निस्वार्थ भाव से सोसाइटी में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। इनके ऊपर कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि इन्होंने घोटाला किया है, बेईमानी की है, काम नहीं किया। ये आरोप तो है कि जी आपने ये काम पहले कर दिया, ये करना चाहिए था। ये तो आरोप लोग लगाते हैं कि जी आपने ये काम को पहले करना चाहिए था, ये बाद में करना चाहिए था, पर काम ना करने का कोई आरोप नहीं है, बेईमानी का कोई आरोप नहीं है, घोटाले का कोई आरोप नहीं है। तो राणा जी की सबसे बड़ी जीत यही है कि हमने काम किया है। अब 100 काम करते हैं तो देखो 5-10 में कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, जो इस बार हम पूरा कर देंगे उसको। 90% काम में हम लोग कामयाब रहे हैं और बहुत अच्छा पिछले 1 साल में सोसाइटी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इस बात को हर निवासी जानता है, ठीक है, और हर निवासी इस बात को दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि 1 साल में सोसाइटी बहुत बदल गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत रहने लायक हो गई है। जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे वापस अब यहाँ रहने लगे हैं, जो जाने वाले थे उन्होंने ज्यादा बदल दिया है, वो यहीं रहते हैं। किराए के रेट बढ़ गए हैं, मकानों के रेट बढ़ गए हैं, ये सब हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा आनंद है। मैं यहाँ टावर सार्सिनो डी में रहती हूँ, गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में। मैम ये बात करी जाए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 10 लोगों के चुनाव होने हैं, क्या सोच रखती हैं? सर देखिए, सोच हमारी वही है जो पुरानी बॉम्ब की टीम की थी हमारी, जो ऑलरेडी करंट बॉम्ब जो चल रही है, उनकी सोच भी प्रोग्रेस थी, हमारी सोच भी प्रोग्रेस है। उनकी सोच को देखते हुए ही मैंने ये टीम ज्वाइन करी है, क्योंकि पुरानी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा है उन्होंने। तो अगर मेरे को एक चांस मिलता है कि मैं उस प्रोग्रेस में, उस वेलफेयर में, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर मैं उन्हें ज्वाइन कर पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो उसी के लिए मैंने ये टीम ज्वाइन करी है। किसकी टीम आपने ज्वाइन की है? राणा जी की टीम, टीम विजनरी। अरे क्यों भाई, क्या खासियत है मैम राणा जी की टीम में इसमें? सर मैं इस सोसाइटी में पिछले 10-11 साल से रह रही हूँ एंड पिछले 10 साल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ा। लाइक मतलब कभी सफाई हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी कूड़ा उठ रहा है, कभी नहीं उठ रहा, मतलब पार्किंग के इश्यूज, गेस्ट आते हैं उनको पार्किंग के लिए नहीं मिलती जगह, आप वॉक नहीं कर सकते हो सोसाइटी में, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एटमोसफेयर, ग्रीनरी, मतलब सोसाइटी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि आप बाहर अपने गेस्ट को नहीं बुला सकते, आप वो भी, उन्हें भी लगेगा कि आप किसी चौल में रह रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आप एटलीस्ट आप बाहर निकल के वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हो, या फिर बच्चों को पार्क में घुमा सकते हो। बच्चों के खेलने के लिए इतनी अच्छी जगह है, पूल है, जो पूल पहले सिर्फ हार्डली 10 दिन चल पाता था बिकॉज ऑफ उसमें कभी लाइक केमिकल इश्यूज, कभी कुछ बच्चे वहाँ पे आ ही नहीं पाते थे, तो 10 दिन के बाद ही वो पूल को बंद करना पड़ जाता था। अभी वो स्विमिंग पूल हमारे बच्चे कम से कम 2-3 महीने तक पूरा एंजॉय कर पाते हैं, और डेली वहाँ पे फिल्टर होता है वाटर, फिल्टर वाटर में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी किसी बच्चे को कोई ऐसा कोई रैशेज या इचिंग ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है। बात करी जाए जो पिछले लोगों का कार्यकाल था उसको देखते हुए और इस बार जो कार्यकाल विजय राणा जी का चल रहा है उसमें कितना डिफरेंस है विकास को लेकर? तो जमीन आसमान इसके लिए बहुत छोटा वर्ग रहेगा। अगर मैं बोलूँ ये डिफरेंस बिल्कुल जमीन आसमान वाला डिफरेंस है। लाइक इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप पहले अगर आपने कभी सोसाइटी देखी होती है, अगर हमारे पास पहले की इमेजेस हों, हम आपको दिखाएं, तो उस कार्यकाल में वो कार्यकाल कहना ही बेकार है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ मेंटेनेंस रोका गया, सब कुछ बिल्डर करेगा या बिल्डर बोलेगा, वो सब चीज़ें बोली गई हैं। अभी राणा जी की टीम ने जो काम किए हैं वो बहुत सोच समझ के करे हैं। कुछ काम जैसा कि राणा सर ने भी बताया कि कुछ काम पहले हो गए, कुछ बाद के लिए रह गए, लेकिन जो काम पहले हुए वो पहले करने जरूरी थे। एक बेस बनाना जरूरी था सोसाइटी का, क्योंकि बच्चों के लिए पार्क पहले चाहिए, एक्सटीरियर भी जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए पार्क पहले चाहिए। उन्हें खेलने के लिए कुछ तो जगह मिले, जो कि अभी है। बुजुर्गों के घूमने के लिए, बुजुर्गों को कि वो ग्रीनरी को एंजॉय कर सके, ग्रीनरी में आप नंगे पैर चल सके, कि ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो काम पहले किया गया है एक बंद। तो ये चीजें, ये डेवलपमेंट हुआ है। सोसाइटी लगातार पेयजल की मांग उठा रही है जी, कैसे कर पाएंगे पेयजल? सर पेयजल पे ज्ञानेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ज्ञानेंद्र सर ऑलरेडी करंट बॉम्ब की टीम में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उन सर ने। तो अभी जो नगर निगम वाटर है, जैसे कि
दूसरी टीम बोल रही है कि गंगा जल लाएगी, गंगा जल लाएगी। सर, गंगा जल का प्रोविजन इस सोसाइटी के लिए पूरे गाजियाबाद के रोड मैप में नहीं है, तो गंगा जल किसी भी तरीके से यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, नगर निगम वाटर आ सकता है, जिसपे कि पुरानी टीम ऑलरेडी काम कर चुकी है, तो बहुत जल्दी वो पानी यहाँ पे आएगा। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सर, बहुत अच्छी है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा बहुत अच्छी है, जो कि पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले हम बच्चों को बाहर भेजने में फिर भी थोड़ा सा डरते थे, या फिर ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या कोई बड़ा एक आसपास रहना जरूरी था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर रात को भी बच्चे 10-11 बजे तक भी अगर बाहर हैं तो कोई डर वाली बात नहीं है। आप रात को 12 बजे भी सोसाइटी में बहुत इजीली वॉक कर सकते हैं। हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी के लोगों को, जो उन लोगों को जो लोग पथ से भटक गए हैं? सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो लोग हमेशा ये बात कर रहे हैं कि एरोगेंसी, डिक्टेटरशिप या हिटलरशिप, वो इतना समझे कि घर के मुखिया को घर के बच्चों को संभालना होता है, उन्हें सही रास्ता दिखाना होता है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें आई भी हैं सामने, तो दूसरों के बहकावे में ना आए। आप अपना थोड़ी सी समझदारी रखिए कि अगर घर का मुखिया कुछ कर रहा है, कुछ बच्चों की सुरक्षा के लिए कर रहा है, उनके बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के कर रहा है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए प्लीज इस टीम को वोट करिए। आप एक महिला हैं, महिलाओं से क्या संदेश देंगे? महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि दूसरों के बहकावे में ना आए। आपने खुद सुरक्षा देखी है, आपके घर के पुरुष ज्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन आप घर में रह के आप देख रही हैं कि आपके बच्चे खेल पा रहे हैं, आपके बच्चे स्विमिंग कर पा रहे हैं, आपके बच्चे अभी अच्छे से बाहर सुरक्षित हैं, आप खुद सुरक्षित हैं। जो नया मंदिर बन रहा है, आप उसमें आके पूजा अच्छे से कर सकते हैं। पुराने मंदिर में मूर्तियां खंडित होते हुए भी हमें पूजा करनी पड़ती थी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो अभी ये कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे आप ध्यान देते हुए, अगर आप वोटर हैं तो आप वोट करिए। अगर आपके घर में आपके जेंट्स, कोई भी भाई, हस्बैंड या जो भी वोटर हैं, प्लीज उन्हें ये चीज समझाइए कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या हो सकता है आगे।